इच्छा मात्रम अविद्या, इसीलिए ये इच्छा भी नहीं रखो। इसलिए रूपाली रोल को ना, जब वो वाली मूवी आई थी लाइट बाबा की, तो बहुत मन था कि वो देखे देखे देखे, तब तक सूक्ष्म ज्ञान शुरू हो चुका था, लेकिन बाबा ने नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि अगर वो फिजिकल देख लेते कि उनकी कहानी में फंसे रहते कि वो लोग आए, वो लोग ये हुआ वो हुआ, तो शायद सूक्ष्म में उसकी पीछे की मीनिंग नहीं समझ पाते, कहानियों में ही फंसे रहते। और अब तो बिल्कुल ही मन नहीं होता कि कोई किसी की फिजिकल कहानी और एक्सपीरियंस फिजिकल सुने, क्योंकि उसके पीछे जो सूक्ष्म बातें हैं, उसके लिए आपको अब तो सारी कहानियों से ही परे जाना है। और हम हैं कि यहाँ कहानियों में फंसे पड़े हैं, तो कहानी में फंसे रहेंगे तो हम सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते कोई इच्छा नहीं रखो। तुम्हें ड्रामा जो दिखाए बताए, उसके भी पीछे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती हैं। वो तभी समझ आ सकती है जब आप शरीर से परे होकर उनको देखो। तो इसलिए तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। तो बाबा की आज्ञा यही है कि अपने को तुम शरीर मत समझो, फिर देखो तुम्हारी सारी कामना कैसे पूरी होती है। तो कामना का मतलब फिजिकल चीजों में जो मिलेगा वो तो एक निमित्त मात्र मिलेगा, लेकिन मेन बात है कि हर एक मनुष्य की हमेशा से कामना रही है कि उसे हमेशा शांति मिले, भर भर के सुख मिले, लव मिले या संपन्नता मिले। और ये सारी चीजें उसे तब मिल सकती है जब वो सोल कॉन्शियस हो। वो जितना सोल कॉन्शियस होगा उसको उतनी ही ऊंची सुख शांति प्रेम पवित्रता संपन्नता की प्राप्ति होती चली जाएगी। और मनुष्य क्या करते हैं कि वो अज्ञानता के कारण सोल कॉन्शियसनेस तो जानते भी नहीं, फिजिकल चीजों को कमाने में पाने में इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब मिल भी जाती है तो इतना डरते हैं कि खो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या उससे प्रभावित होते हैं कि कम ज्यादा हुई तो। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को उससे न्यारी देखना चाहिए। अगर हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस सबसे अच्छे से कर लें तो हमें ये सारी चीजें बिना मेहनत के मिलेंगी। तो अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया, यानी अगर फिजिकल कंट्रोल के थ्रू उसको पाने की कोशिश करी, फिजिकल पिक्चराइजेशन इमेजिनेशन, फिजिकली कुछ हमें दिख जाए, उस तरह से उल्टा रास्ता अगर लिया, तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नर्क में गिर जाए। बहुत सूक्ष्म बात है ये। मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल सीकर्स आर फेलियर। मेजॉरिटी 99.9% स्पिरिचुअल रास्ते में चलने वाले फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को छोड़ने में इतना डरते हैं, और कई तो डरते तो तब हैं जब छोड़ने की बोल ली जाए। कईयों को तो पता ही नहीं होता कि सत्य स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से भी परे है।